नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं उपस्थित हूँ सैदपुर ग्राम पंचायत में, जहाँ पर माननीय विधायक जी के द्वारा हमारी एसएचजी की बहनों को कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, इन बहनों के द्वारा ये प्राप्त हुआ है कि लगभग माननीय विधायक श्री रामचंद्र जी के द्वारा उसमें लगभग 1500 के आसपास महिलाओं को कंबल वितरित किया जा चुका है। माँ कामाख्या नगर पंचायत के नाम से ये नगर पंचायत है, तो जहाँ के चेयरमैन हैं श्री शीतला प्रसाद शुक्ला जी, वो भी इस प्रांगण में मौजूद हैं। अभी उनसे भी आप लोगों को मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे, विधायक जी से भी। और साथ में आप देख सकते हैं कि हमारी ये बहनें हैं, यहाँ पे इनकी अच्छी व्यवस्था की गई है। आज इन सभी लोगों को कंबल वितरित किया जाएगा सर्द मौसम को देखते हुए। तो जहां हमारी सरकार बहनों के लिए इतनी सारी स्कीमें, इतनी सारी परियोजनाएं लेकर के आ रही है, वहीं पर हमारे वर्तमान विधायक विधानसभा रुदौली श्री रामचंद्र जी भी पीछे नहीं हैं। तो इन बहनों के हर जगह हर पल साथ खड़े रहते हैं और बहुत सा सहयोग इन लोगों को प्रदान करते हैं। हम लोगों के एक भाई की तरह हम लोगों का संरक्षण कर रहे हैं पूरी विधानसभा में। तो इन बहनों को आज सर्द का मौसम को देखते हुए इस लिहाज से यहाँ पे कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। तो अभी हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखें। यदि हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर हमें बताएं। और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। जुड़े रहें, देखते रहें सबीना खातून यूट्यूब चैनल। हमारे साथ एक दीदी जुड़ रही हैं और आइए जानते हैं उनके विचार क्या हैं और आपसे क्या बात करती हैं। तो उनकी बातों को उन्हीं के द्वारा हम जानेंगे। तो दीदी, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम भागवती यादव है। मैं स्वयं सहायता समूह जगत महिला स्वयं सहायता से जुड़ी हुई थी, उसमें की समूह सखी थी। मेरा ब्लॉक मवई था और हम मतलब आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह सखी पद पे काम कर रही थी। मेरा ग्राम पंचायत नगर पंचायत में होने के कारण हम लोगों का रोजगार मतलब यहाँ से खत्म हो गया है। मेरी जिंदगी झंड हो गई, फिर भी घमंड है। अगर अपने आप को हम हर व्यक्ति के सामने कमजोर महसूस मतलब दिखाएंगे कि हम कमजोर हो गए, बेरोजगार हो गए, लाचार हो गए, तो जिस तरह मतलब एक खड़हर कुएं की ईंट को एक सारे लोग फेंक देते हैं, उसी तरह मुझको भी उठा फेंक देंगे। तो आपकी सही है दीदी। औरों के नजर में, दुनिया की नजर में, समाज के नजर में कम से कम ये तो दिखे कि हाँ ये भी पैसे वाली है। कभी अपने आप को, यानी आपका कहने का मतलब है यहाँ आज के जमाने में पैसे की इज्जत है, इंसान की इज्जत नहीं है। अपने आप को हमेशा हम कमजोर ही सारे लोग के सामने साबित करेंगे तो हम को उसी जगह फेंका जाएगा जैसे टूटे हुए इनारे की ईंट को लोग फेंक देते हैं। बात तो आपकी सही है दीदी। नहीं करता है, इसी वजह से हम मतलब अपने अंदर तो समझते हैं कि हम मतलब कोई रोजगार नहीं, हम बेरोजगार है हो गए हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम और सारे लोग के सामने नहीं साबित करते हैं। तो दीदी, आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से चाहते हैं कि जैसे हम लोग को बाहर समाज में निकाला गया तो हम लोगों को मतलब रोजगार दिया जाए। हम लोग करने के इच्छुक हैं, करना चाहते हैं। हम लोग अपने गांव में नहीं, ब्लॉक में नहीं, हम लोग जिले तक भी जा सकते हैं काम करने के लिए। और ये मत समझिए कि हम नारी हैं तो हम अकेले हैं, हिम्मत हारे हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, मेरे पीछे कम से कम अगर जरूरत पड़ी गई तो पूरा ब्लॉक की महिलाओं को लेके जिले तक पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी। यानी हम भारत की नारी हैं, कभी ना हिम्मत हारी हैं। और एक नारा ये भी है आप लोगों का कि अब हम सहेंगे नहीं, कहेंगे। हाँ, तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप अपने यहाँ एमएलए जी को जो है मतलब नगर पंचायत में जो नगर अध्यक्ष है उनको धन्यवाद देती हूँ। और अपने जो है जिले के मतलब और क्या नाम से हमारे जो है यहाँ के प्रधानमंत्री और जो है क्या नाम के विधायक जी सारे लोग को मैं धन्यवाद देती हूँ। किस लिए?
इसलिए कि भैया जैसे आप लोग मतलब रोजी रोटी से जुड़े हैं कर रहे हैं, तो वैसे हम गरीब बहनों को तो देखिए कि लोग मेरे पीछे पीछे घूम रही हैं, मेरी तो सुनिए। हाँ, हम लोग बहुत परेशान है किस लिए आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, इसीलिए कि मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े। यानी आपको उनसे संरक्षण की पूरी उम्मीद है कि वो आपका संरक्षण करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे भी तो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे की वजह से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों की तो सुनिए। बिल्कुल सुनेंगे। और आपके विधायक जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। सहारे में हम लोग जिए हैं। तो ठीक है, आपका सहारा सार्थक होगा और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे से अपना जीवन यापन करें। इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों को रोजगार से कहीं ना कहीं जोड़ पाएं। तो हम भी अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि इतनी सारी दीदियों के में काम आ सके। कैसे खुश रहे, हम लोगों को भी खुश रखें। जी दीदी, बिल्कुल आपकी दुआएं सराखों पे। तो चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और आपकी बातों को हम लोग आगे तक जरूर पहुंचाएंगे। देखिए, अभी हम जुड़ रहे हैं अपने तेज तिवारी भैया जी से। आइए जानते हैं वर्तमान सरकार के बारे में इनके क्या विचार हैं, और हमारी बहनें भी इनके सामने बहुत सी बैठी हुई हैं इस बैठक में। तो आइए देखते हैं कि ये हमारी बहनों को क्या उद्बोधन देना चाहते हैं, और आपके विचार से हम रूबरू कराते हैं आप सभी लोगों को। तो भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और आप अपना परिचय। धन्यवाद। आप वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली ही ऐसी सरकार रही है, जिसने इस आज़ादी के बाद माताओं बहनों के लिए जो आमूल चूक परिवर्तन किया है जी। उनके लिए जो कार्य किए हैं। पहले के दिनों में हमारी माताएं बहनें चूल्हा फूंकते फूंकते उनकी आंखें नष्ट हो जाया करती। बिल्कुल भैया। लेकिन जब 2014 में इस देश की सर्वोच्च सत्ता के ऊपर आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथों में जब इस देश की सत्ता माताओं बहनों ने सौंपी, तो आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया कि जो हमारी माताएं बहनें जंगलों से लकड़ियां बीन करके चूल्हा जला करके भोजन पकाती थी और चूल्हा फूंकते फूंकते उनकी आंखें नष्ट हो जाया करती थी, कैसे उस प्रदूषण से उनको बचाया जाए, उनका जीवन कैसे संरक्षित किया जाए। उज्ज्वला योजना अंतर्गत फ्री में गैस कनेक्शन जी दिला करके उन माताओं बहनों को लाभान्वित करने का काम जी आदरणीय मोदी जी ने किया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। जी। पहले के दिनों में माताएं बहनें जो पुरुषों की संख्या उनको एक सीमित दायरे में रहने, जी। ये ऐसी परंपरा हुआ करती थी। हाँ, कि महिलाओं को जो है घर के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसको अनेक योजनाएं मोदी जी ने चला करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, और समूह के माध्यम से माताओं बहनों को कैसे वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, उसके लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की। आज चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान संबंधी योजना हो, चाहे वो शौचालय, पहले के दिनों में माताएं बहनें सूर्य ढलने से पहले वो शौच के लिए घर से बाहर जाया करती थी जी। और तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाया करती थी। उसकी चिंता भी आदरणीय मोदी जी ने की, और करोड़ों की संख्या में इस देश में स्वच्छता अभियान चला करके और स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराने का काम किया, जिससे कि माताएं बहनें खुले में शौच ना जा करके उस शौचालय में शौच का प्रयोग करें। और आज हमारी बेटियां, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे आर्मी भर्ती हो, हर जगह उनको
बड़ी हिस्सेदारी और भागीदारी मिल रही है। और बेटियां आगे चल करके आप किसी भी गली में, गांव में, शहरों में, मोहल्लों में निकल करके आप देखें, जब प्रातः आप 4 बजे उठेंगे और 5 बजे उठ करके निकल करके आप देखेंगे तो बेटियों की रेस लगाते, दौड़ लगाते, पूरी तैयारी करती हैं वो। लंबी कतार आपको मिलती चली जाएगी। आज उन बेटियों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करके, अपने मेहनत परिश्रम के बल पर कहीं न कहीं पुरुषों को पीछे किया है और अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी को अग्रिम भूमिका में खड़ा करने का काम किया है। बिल्कुल। हमारी शुभकामनाएं हैं। आदरणीय मोदी जी ने, प्रदेश के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में महिलाओं को इस देश के सदन में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। आज वो चाहे किसी भी सरकारी संस्थाओं में नौकरी की बात हो, चाहे वो चुनाव में बात, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, किसी भी प्रकार के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, उन पंचायत चुनावों में, उन लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भी महिलाओं को 33% भागीदारी सरकार दे रही है और सुनिश्चित करेगी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सरकार की परियोजनाओं पे प्रकाश डाला। तो आपके कथन से तो यही लगता है कि एक शेर मुझे याद आता है कि कौन कहता है कि आकाश में छिद्र नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आकाश में छिद्र नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अभी हमारे साथ तेज तिवारी हमारी शुभकामनाएं है माताओं बहनों के लिए। बिल्कुल, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम है। बहुत खूब भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन बहनों की तरफ से तो आइए, इसी कड़ी में हमारे साथ चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि आज का जो हमारी यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं, ये किस लिए बैठी हुई हैं, यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम रखा गया है, तो इनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। जी चाचा जी, आपका स्वागत है। सबीना दीदी, आपको, आप ऐसी दीदियाँ अगर हमारे यहाँ ज्यादा संख्या में हो जाएं तो हमारा कुर्सी एक लोग हटा बच जाए, इधर से एक जने और लाभ जाओ, कहाँ गए सब? आओ इधर से हटो। अब आप लोग नहीं कराएं, आप लोग जाएं। हाँ जाएं। कुर्सी उठाओ, चलो कहाँ गए सफाई करें? कहाँ गए हो? अरे बुला दीजिए, ऐसा खड़े रहे, बाद में फोटो हो जाएगा। ये कुर्सी हटा दो भैया। उधर नहीं बैठना है, आप यही लाइन। अब आप लोग जो कंबल पा जाए उधर आ जाए, उधर बढ़ जाए पीछे। जहाँ तक लियो, अरे कहाँ तक लियो, यहाँ तक लिए।